बांट रहा हूं मैं ऐसे। रिकॉर्डिंग चाहिए और किसी को? पर्सनल नहीं? ठीक है चलो। तो टाइम पे क्यों नहीं आता यार ये? सर मैं था अभी। अच्छा, सर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से ही बैठा हूँ। नहीं नहीं, करना करना, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। स्टार्टिंग से बैठा है, नहीं झूठ मत बोल। तू नहीं था इसीलिए तो आज दूसरे ये रितेश को परमिशन देना पड़ा रिकॉर्डिंग का। ऐसे कर लेता ना, रूट्स का सम 2 आ गया, प्रोडक्ट ये कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या ये आंसर हो जाएगा? बोलो। यस सर। यस सर। या दूसरा मेथड वो भी कर सकते थे, सीधे ही x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो भी कर सकते थे ना। बोलो, समझ में आ रहा है? यस यस सर। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। कॉपी कर लो जिससे नहीं हुआ था। हो गया? कोई डाउट तो पूछो। सर उधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आएगा ना। एक्चुअली क्या होता है ना कि 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला आपने। सो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। बट आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ओके, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। -1। तो वो -1 इंटू 1 मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके, और किसी को भी ये डाउट होगा तो देख लेना। समझ में आया? यस सर। लिख लो। एक और एग्जांपल करते हैं, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 22 व्हेन x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। डन सर। समझा? और कोई? डन सर। और कोई?
और किसी से नहीं होगा तो देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। 1 + 2 आयोटा एक रूट है, इतना तो फिक्स है कि 1 - 2 आयोटा भी एक रूट होगा, राइट। या दूसरा मेथड भी अपने अपन फाइंड कर सकते हैं, एक रूट नहीं है, मतलब ऐसा बस गिवन है, सॉरी रूट नहीं है। x - 1 = 2 आयोटा लिख सकता हूँ और उसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। x² - 2x + 1 = -4। अगेन अंजलि, -4 कैसे हुआ समझा आपको? यस सर। और ये +5 हो जाएगा 0। ये अपने को एक टर्म गिवन है, x³ + x² - x + 22 अब इसमें क्या करता हूँ, ये जनरेट करने का ट्राई करता हूँ। तो x³ के साथ अगर -2x² रख दो, +5x रख दो, और +x² था तो +3x² रखना पड़ेगा, और -x था अपन ने 5x कर दिया तो -6x रखना पड़ेगा, और +22। अब ये इधर से x कॉमन आके x² - 2x + 5x ही बचेगा। इधर से मैं 3x या 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो x² - 2x बचेगा +22। इसका वैल्यू तो 0 है। तुम लोग बोलते बहुत कम हो यार, क्लास में बहुत कम बोलते हो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसका वैल्यू 0 हो गया। यस अब देखो सर। x² - 2x क्या आ जाएगा, -5 + 22 = -15 + 22 = 7। समझ में आया? जल्दी सब लोग बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लिख लो। सर हम्म, क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 सर उसके बाद से समझ में नहीं आया। मैं समझा नहीं, कहा किसके बाद से? सर आपने जो ढूंढा ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 उसके नीचे उसके से। बाद जिसका वैल्यू फाइंड करना था उसमें मैंने ये जनरेट करने का ट्राई किया। दैट मींस खुद ही लिख दिया ना यार कि अगर x³ के साथ -2x² + 5x होता तो x कॉमन लेके x² - 2x + 5 ही तो बचता। तो मैंने उसका ऑलरेडी लिख दिया है, बट एक्चुअली +x² था, अपन ने -2x² लिखा था, तो +3x² लिखना पड़ेगा, राइट? यस बताइए। सर यस सर यस और सर +5x से इधर -6x लिखना पड़ेगा, तब तो -x हो पाएगा, +22 है, और आगे ऐसे ही हम लोगों ने सिंपलीफाई किया है। ओके, समझा अभी? यस सर। लिख लो। हो गया? 1 मिनट सर। यस सर। हो गया? अब तो हो गया। Yes, यस यस सर। सर। yes, sir. अब देखते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। देखो ग्राफ में आपको ही पता है कि इफ कभी आपके सामने ax² या ax² + bx + c = 0, तो पहली चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ नहीं करते, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का या पॉलिनोमियल का ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मींस अगर y = ax² + bx + c है, तो इसका ग्राफ देखेंगे हम लोग कैसा होगा।
ठीक है, तो यहाँ पहली चीज आपको ये याद रखना है कि दो बातें हो सकती है, या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या ए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, ए मींस लीडिंग कोएफिशिएंट, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस ए, या क्यूबिक के केस में एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो लीडिंग कोएफिशिएंट जो होता है, अब वो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, इस पे डिपेंड करता है कि ग्राफ कैसा है। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ग्राफ डाउनवर्ड्स हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड से रहेगा। अब जैसे देखो, इस केस में इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होगा, और a लेस देन 0 के केस में ऐसा होने वाला है, और रहेगा ये पैराबोला ही। क्या रहेगा? पैराबोला। पैराबोला ही रहने वाला। पैराबोला ऐसा शेप होता है जैसा आपको दिख रहा है, इस टाइप का कोई भी शेप रहेगा ना, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ओके, अब ये सब कुछ आप इसके रूट से डिफाइन कर सकते हो, जो आपको पता है कि रूट क्या क्या आया था। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा इज माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अभी अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा कब होगा? बता, तुम लोग बताओ। इस एक्स एक्सिस को, पहली बात आप ये समझो, सब कुछ डिटेल में समझो कि रूट होता क्या है, जिधर y का वैल्यू 0 हो जाए, दिस एंटायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 हो जाए, मींस y का वैल्यू ही तो 0 होना हुआ। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो y 0 कब होता है? x एक्सिस पे y 0 होता है। अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो x एक्सिस पे क्या होता है? y 0 होता है। मींस कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट करेगा, that point is root of that quadratic equation, right? क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रहा है तो वहां पे y 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है, तो वही तो रूट है। बोलो, समझ में आया? इस केस Yes, में sir. these two are roots of this quadratic। इसको आप अल्फा बीटा बोल सकते हो, और वो अलग अलग है। तो क्या हमेशा कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा ही करेगा? जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे टू डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं और एक्चुअली कट कर रहा है x एक्सिस को, दैट मींस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और वो कब आता है? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। याद आया? बोलो। Yes, यस sir. सर। तो व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन ग्राफ ऐसा दिखने वाला है। और a पॉजिटिव या डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो क्या ग्राफ ऐसा हो जाएगा? x एक्सिस को टच करता हुआ जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझो, x एक्सिस को टच कब करेगा? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वल टू 0 होने से क्या होगा? दोनों रूट्स उसके इक्वल हो जाएंगे, और दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे मतलब एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर सकता है या टच कर सकता है। और अगर a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए तो ग्राफ कैसा होगा? तो बिल्कुल कट या टच कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे ऊपर से ही चला जाएगा, राइट? है ना? क्योंकि अब तो रूट्स कैसे होने वाले? इमेजिनरी होने वाले हैं। तो रूट्स इमेजिनरी कब होंगे? जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा ही नहीं, तभी तो इमेजिनरी होगा। बोलो। यस Yes, सर। sir. समझ में आया ये बात? जल्दी बोलो सब लोग। यस सर। Yes, sir. सर और अगर a नेगेटिव होता और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता तो क्या ग्राफ ऐसा हो जाता? बोलिए। यस सर। बाकी लोग के आवाज नहीं है क्या? यस इसके ग्राफ कैसा हो जाता? ऐसा हो जाता। और थर्ड, अगर a लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दोनों नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ऐसा। आई बात समझ में? बोलिए। Yes, sir. यस सर। यस सर। लिख लो।
सर बोलो। हेलो सर। सर एक्चुअली मुझे इसमें डाउट है, पर अभी नेक्स्ट वीक से हमारे स्कूल में एग्जाम है ना, तो उसके अंदर लीनियर इनइक्वालिटी आ रहा है, तो आप मुझे ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल बता सकते हो, वो कैसे कर सकते हैं? 2x plus 3y is less than equals to 7 है। अगर उसका ग्राफ ऐसा होगा या लेस देन हाँ सर। इक्वल्स टू है, मतलब कि ओरिजिन की तरफ, ये सब अपना आंसर हो गया। ऐसे ग्राफ में दिखा, ओके सर। ठीक है। और अगर और सिर्फ अगर यहाँ ऐसा रहता, सिर्फ लेस देन रहता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लाइन को डॉटेड देना, ओके, समझ रहे हो। और और वही ग्रेटर अगर रहेगा आप तो उस 2x साइड प्लस जाएगा ना? है, ग्रेटर रहेगा तो वो साइड से एरिया कवर होगा हाँ, ना? और अगर ग्रेटर देन रहता तो ये वाला, ओके ये सर। बात को। और लाइन और डॉट ऐसे डॉट दिस एंड कुछ रहता साथ में एक और ग्राफ का, तो आपको दिखना पड़ता कि दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है। तो कॉमन कौन सा पार्ट यहाँ आता ओके हुआ सर। दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ओके सर। यही कहानी यस है, सर। और इस कहानी का सिर्फ अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। ओके सर। ये वाला लिख लिया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एक मिनट सर, लिख रहे हैं। Copy it, sir. Done, sir. सबका हो गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब इस ग्राफ को और भी ज्यादा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। अब अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपके सामने है, y इक्वल्स टू, ऐसा मैंने मान लिया कि a इज पॉजिटिव, व्हेन a इज पॉजिटिव, तो जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे उसमें क्या क्या पॉइंट्स आप दिखाने वाले हो। सपोज ग्राफ ऐसा है, तो ये पॉइंट तो आपको पता है कि दोनों रूट्स आ जाएंगे। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट आ जाए तो बहुत, आधा से ज्यादा काम हो जाएगा अपना। अगर ये जो वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, अगर वर्टेक्स फाइंड कर पाए तो बहुत काम इजी हो जाता है। कि वर्टेक्स क्या आता है, तो वर्टेक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से। इधर से मैं इसमें 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया है आपको अभी समझेगा। 1/4a, so this is 4a square x square plus 4abx plus 4ac. So 1/4a, this is 2ax whole square plus 2 into 2ax into b plus b square minus b square plus 4ac. सब लोग इसको आधे मिनट तक देखो मैंने क्या लिखा है, और जैसे ही समझ में आया खुद से बोलो यस सर समझ गया। किसको समझ गया अभी तक ये? कोई है जिसको समझ में आया मैंने क्या लिखा है? हाँ सर। यस सर। Yes. Yes. कोई है जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आया? रितेश राज, आपको समझ में आया? सर बी समझ नहीं आया। एक्चुअली क्या किया ना मैंने, 4a से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अपने को दिखा कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन सकता है। तो वहां पे क्या किया हम लोगों ने, 2ax होल स्क्वायर लिखा प्लस 2ab, 4abx को 2ab लिख दिया, तो देखा b के जगह पे b आ रहा है, तो प्लस b स्क्वायर भी तो चाहिए, तो खुद से ही प्लस b स्क्वायर ऐड कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट भी करना था, अगर ऐड किया है तो माइनस b स्क्वायर करना पड़ा, फिर प्लस 4ac। अभी ठीक है उत्कर्ष चौधरी? Yes, sir. तो ये क्या है, 2ax प्लस b होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ध्यान से देखो, तो ये फाइनली 2ax प्लस b होल स्क्वायर माइनस, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट राइट? सब सही लिखा है ना मैंने? यस ये सर। आएगा।
अभी देखो ये जो वर्टेक्स आता है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट पे क्या ये क्वाड्रेटिक मिनिमम होगा, बताइए। क्या क्वाड्रेटिक sir. मींस क्या, जब भी मैं बोलूं ये क्वाड्रेटिक मिनिमम होगा, दैट मींस y की बात हो रही है, मींस पूरे क्वाड्रेटिक की बात हो रही है। क्वाड्रेटिक मिनिमम होगा मींस ax² + bx + c मिनिमम होगा, दैट मींस y मिनिमम होगा। y मींस y एक्सिस में देखो कैसे वैल्यू वेरी कर रहा है, y एक्सिस में देखो तो वैल्यू ऐसे वेरी कर रहा है, तो यहाँ नीचे मिनिमम इतना है, मैक्सिमम तो बढ़ता ही जा रहा है। x एक्सिस में देखो तो पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वेरी कर रहा है इस ग्राफ में वैल्यू, तो x एक्सिस में कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, बट y एक्सिस में मैक्सिमम कहीं भी जा रहा है, लेकिन मिनिमम जो है वो आपके सामने है, वो वर्टेक्स जो है उस पर ही y मिनिमम हो रहा है, दैट मींस क्वाड्रेटिक मिनिमम होगा, हो रहा है। क्या ये बात समझ में आया, मैंने बोला सब लोगों को? यस सर। Yes, sir. मिनिमम आप देखो तो ये 2ax + b को देखो, ये मिनिमम तभी होगा जब ये वैल्यू 0 हो जाए, तो ये वैल्यू 0 होने पे मिनिमम इसीलिए होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप x का वैल्यू भले ही तुम डिक्रीज ही क्यों ना करते जाओ, x आप डिक्रीज भी करोगे तो 2ax + b होल स्क्वायर क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा, और आप x को डिक्रीज इंक्रीज करोगे तब तो इंक्रीज करना ही है, तो फाइनली इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई भी x² वाला टर्म होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कुछ भी आप 5a + 7 लिख दो या 5x + 7 होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है ना। x + 19 होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये बात समझ में, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और ये पूरा क्वाड्रेटिक ही मिनिमम होगा जब ये 2ax + b मिनिमम हो जाए, और उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -b/2 0। है x का। उसका मिनिमम तो 0 होगा ना, हाँ, x का वैल्यू हाँ। -b/2 आएगा। तो इसका वैल्यू आप 0 रखो तो 2ax + b 0 आ गया, तो x के किस वैल्यू पे वो मिनिमम हो रहा है, -b/2 है। देखो सॉल्व किया, 2x + b = 0, तो x माइनस, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखो। अगर आपने, आपके लिए बिल्कुल नई चीज है ये, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। अथर्व आपको कॉपी करने का बहुत टाइम मिलता है, फिर भी छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, पता नहीं क्या मिलने वाला। देखे देख, सिर्फ इधर ही देखेगा तू। और जब ये 0 हो गया तो उस पे y कितना आया, मींस y at x = -b/2 है। y कितना आया, ये 0 हो चुका है, -b/4 है, आया ना, देख लो ध्यान से। मतलब x जब Yes, sir. -b/2 रख रहे थे तो 2ax + b 0 हो रहा था, और जब 2ax + b 0 हो रहा था तभी y का वैल्यू क्या आ रहा था, -d/4a आ रहा था। मींस इन सारे बात का एंड में अगर एक लाइन में बोलना हो तो ये जो पॉइंट आया है वर्टेक्स, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये रहा आपके सामने, -b/2 है हमेशा, और जो उस पे y का वैल्यू रहा वो रहा -b/4। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ एक और बात निकल के सामने आ रहा है कि y का मिनिमम वैल्यू क्या आया, y का मिनिमम इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू -d/4a। ऐसा क्यों आया वो सब आपके सामने है। बोलो, सबको अच्छे से मक्खन की तरह समझ में आया या नहीं आया, बोलो। यस सर सर। लास्ट स्टेप वापस समझाइए। यस सर। सर एक्स कोऑर्डिनेट का वापस समझाइए। वापस एक बार बिल्कुल Yes, ठीक है। sir. y से लेकर x कोऑर्डिनेट का देखो, आप आवाज कट है। तो ये इसको 0 होना था, अभी क्या बोल रहा है, चुप ना, इसको 0 रखना था ना, तब तो वो हो पाता मिनिमम, तो आपने 2ax + b को 0 ले लिया, सर पर उसको 0 क्यों लेंगे? क्योंकि अपने को y को मिनिमम करना है, क्योंकि इतना पता है कि ये पॉइंट पे ही तो मिनिमम होगा। तो सर डी ये को जो क्यों नहीं point 0 ले है, सकते फिर? ये जो पॉइंट d को 0 लेने पे थोड़ी मिनिमम होता, तब तो वो भी x पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात, d वेरिएबल ही नहीं, वैरी किसका वैल्यू कर रहा है, x का वैल्यू वैरी मतलब चेंज कर रहा है, तो x पे, x के किस वैल्यू पे ये पूरा क्वाड्रेटिक मिनिमम होगा, ये सोचना है। ओके आई सर। बात समझ में? यस सर। यही नहीं, अगर नॉर्मल कोई सा भी क्वाड्रेटिक रहता है आपके सामने, x² + 3x + 4,
आपसे पूछा जाता इसका मिनिमम वैल्यू बताओ क्या होगा, और आपको कोई फॉर्मूला कुछ भी पता नहीं होता, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 लिखना पड़ता है आपको, ताकि ये 2 कैंसल आउट होके 3x बन पाए। 4a से मल्टीप्लाई किया था ना, वही काम यहाँ पे करना। तो आपने ऐसा लिखा, तो अब यहाँ b है तो 3/2 होल स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, प्लस किया है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा, और प्लस 4 भी करना पड़ेगा। तो ये x प्लस 3/2 होल स्क्वायर आ चुका है, माइनस 9/4 प्लस 4 आ चुका है। सो दिस इक्वल्स टू x प्लस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 7/4 आ चुका है। अब आप ही बताओ, इसका मिनिमम चाहिए था, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 7/4 और 7/4 कब होगा? जब ये वैल्यू क्या हो जाए? 0 0 हो जाए। ये बात समझ में? यस तो क्वाड्रेटिक Yes, का sir. मिनिमम वैल्यू सबका फॉर्मूला आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, आप ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना के फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में Yes, आया ना? sir. बोलो। यस सर Yes, sir. ठीक है, हम लोगों Yes, ने sir. 2ax प्लस b को 0 ले लिया, तो 2ax प्लस b को 0 लेने से मिनिमम वैल्यू y का आ गया, और ग्राफिकली देखें तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस b/2a आया। मींस यहाँ पे ये दिस पॉइंट इज माइनस b/2a। नहीं, गलत लिख दिया मैंने, दिस पॉइंट इज माइनस b/2a। मींस दोनों रूट के बीच में है माइनस b/2a, और उस पे y का वैल्यू क्या आया? माइनस b/4a। ग्राफ को बहुत अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझो। यहां तक समझ में आया सबको? जल्दी बताइए, तो अच्छे से लिखो, और कुछ पॉइंट्स जो मैंने बोला है बट लिखा नहीं है तो खुद से वो मेंशन कर लो अपने नोट्स में। Yes, sir.
सर ये स्क्वायरिंग मेथड से आपने सॉल्व किया ना दूसरा क्या? जो आपने सॉल्व किया देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 वो स्क्वायर स्क्वायर वाला मेथड भी हम लोग स्क्वायर बोलते हैं ना स्क्वायर वाला मेथड भी? स्क्वायरिंग हम लोग बोलते हैं ना स्क्वायरिंग मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक तो वो ये मेथड हुआ ना हाँ, उससे देख मिनिमम वैल्यू भी दिख जाता है। हाँ हम्म। हो गया? अब जैसे आपके सामने कोई भी ऐसे क्वाड्रेटिक रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो आप सबसे पहला काम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। डी देखो तो -7 होल स्क्वायर माइनस 4ac 49 माइनस 48 इक्वल्स टू 1 मींस परफेक्ट रूट आने वाला है। अच्छी बात है, रूट भी फाइंड कर लो तो ये आपको फैक्टराइज करके कोई भी तरीके से कर लो तो आपको रूट्स दिख रहे हैं 4 और 3। तो ग्राफ ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होने वाला है? ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा रहने वाला है? 3। ये पॉइंट कौन सा? 4, क्योंकि आपको दिख रहा है 3 और 4 पे 0 हो रहा है, राइट। अब ये पॉइंट कौन सा होगा ये देख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा x का, और उस पे y का वैल्यू क्या है? तो x का वो पॉइंट कौन सा होगा? -b/2a। तो -b इज -7/2a इज 1 which is 7/2 मींस ये x का कौन सा पॉइंट है? 7/2। y का कौन सा पॉइंट है? तो -d/4 है। तो माइनस ऑफ d इज 1/4, a is 1, so -1/4। ये पॉइंट कौन सा आ गया? -1/4 आ गया। आ रही है बात समझ में? बताइए। Yes, sir. और ये Yes, पॉइंट sir. कौन सा हो जाएगा? ये पॉइंट बताओ जल्दी। कोई तो बताओ, कोई तो बता दो जल्दी। 12 है बोलो। सर 12 0,12 0, 12 12 बोल कौन रहा है? आशुतोष। हाँ सर बाकी सर किसी ने वही नहीं बोला y यार, एक्सिस मतलब किसी ने नहीं y बोला यार, एक्सिस वाला मतलब हाँ ठीक है सुन लिया मैंने। किसी ने नहीं बोला यार, ये तो बोल रहा है। और कोई एक बंदा बोल रहा है सर। ये पॉइंट में मींस y एक्सिस को ग्राफ किस पॉइंट पे कट करेगा? तो x एक्सिस को कट करता है तो y 0 होता है, y एक्सिस को कट करेगा तो x 0 होगा। तो इसका ही ग्राफ है ना ये। तो इसमें x 0 रखो, देखो y का वैल्यू क्या आता है? 12 आता है। ये पॉइंट 12 हो गया। आई बात समझ में? बोलो। यस यस सर सर Yes, sir. Yes, sir. ये रहा आपके सामने में एकदम अच्छा सा ग्राफ। और कौन सा पॉइंट चाहिए? और कोई सा भी पॉइंट नहीं चाहिए, सारे पॉइंट कवर कर लिए हमने। ओके, तो ऐसे हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके,
सर हम्म, सर आपने ऐसा बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ नहीं बना सकते। क्या बोला था? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ नहीं बना सकते। हैं? मैंने कब बोला? स्टार्टिंग में बोला था ना सर। अच्छा, इक्वेशन का ग्राफ थोड़ी ड्रॉ करते हैं हाँ लोग, हाँ पॉलिनोमियल सर, का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्सप्रेशन का ड्रॉ करते हैं। हाँ, सो इक्वेशन का क्यों नहीं? इक्वेशन का तू कैसे ड्रॉ करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि जब लीनियर इक्वेशन में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते थे, सपोज 2x + 3y = 0 का, तो y = फाइंड करते थे ना, -2x/3, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ यस करते सर, थे। यस सर। ऐसा तो नहीं कि ऐसा जीरो। मैं इसका ये रीजन देता हूँ कि अगर सपोज आपके सामने ऐसा लिखा है 2x² + 5x + 7 = 0, इसका तू क्या ग्राफ ड्रॉ करेगा? फिर मैं बोलूंगा चल ये और ये तो सेम ही है, बता क्या लेगा अब तू? यस सर। है ना, तू 5 से मल्टीप्लाई कर दे, है कि नहीं? या सबसे अच्छा सर माइनस से कर समझा। दे, तो -2x² दो सेम ही तो है, -7 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाता है तो अपवर्ड्स होता है, इसका डाउनवर्ड्स होता है, कौन सा रखेगा? हाँ तो सर मतलब समझा। ऐसा समझने में, तो इक्वेशन का ड्रॉ करना ही नहीं होता, पॉलिनोमियल का ड्रॉ करना होता है। ओके, यस सर, यस सर। तो उसके रिस्पेक्टिव हम लोग एक्सप्रेशन लेते हैं या पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका ड्रॉ। हो गया ये? हाँ सर। यस सर। अब ये अपवर्ड्स का हम लोगों ने सब देख लिया, डाउनवर्ड्स का भी देख लेते हैं। ए नेगेटिव हो तो y = ax² + bx + c की कहानी क्या होगी? मीटिंग लेफ्ट वेफ्ट क्यों करने लगते हो यार? चलिए यहाँ कर देता हूँ। आपको भी पता है कि यहाँ अल्फा यहाँ बीटा होने वाला है, ये पॉइंट स्टिल क्या रहेगा? -b/2a -b/4a। बट डिफरेंस ये आ जाएगा कि तभी ये, आपको ग्राफ देख के लग रहा है ना, ऊपर वाले ग्राफ को देखो तो इससे छोटा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया। अभी इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो जब a नेगेटिव होता है तो उस केस में कुछ तो मैक्सिमम वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू रहता है, और मिनिमम वैल्यू फिर इनफाइनाइट, मतलब नेगेटिव में जहां मर्जी वहां बहुत नीचे तक जा रहा है वैल्यू, कहीं रुक ही नहीं रहा है ना? when a is negative तो मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट रहता है, मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट रहता है। when a is positive in that case minimum value is finite but maximum value is infinite। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका अब ये y मैक्सिमम क्या आएगा? -d/4 आएगा, आएगा ना? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस y सर। मैक्सिमम -d/4 आने वाला है, और x के किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम अचीव करेंगे हम लोग? -b/2। और -b/2 किसके बीच में दिख रहा है? अल्फा बीटा के बीच में दिख रहा है, बाहर थोड़ी होगा, नहीं होगा। और ये इधर ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? सी। एक सी होगा ना, -c खुद से तो, वो तो सी नेगेटिव होना होगा तो हो जाएगा, नेगेटिव में होगा बट होगा तो सी ना। क्या बोलते हो? यस You know, सर। ग्राफ देख के और भी Yes, बहुत sir. सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा, मजा आएगा। और कुछ छूटा इसमें नहीं, तो नेगेटिव का ये रहा, ये भी कॉपी कर दो।
लिख लिया? यस सर। चलो एक ग्राफ ड्रॉ करो तुम लोग, और ऐसे रफ स्केच, ऐसे ग्राफ पेपर लेके वैसे नहीं करना है यार, सवाल तो पूछने वाला था ना। ड्रॉ ग्राफ्स। पहला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। जल्दी करो, सबका होना चाहिए, सब अच्छे से आपको पता है कि क्या करना है। डन सर। चलो गुड। बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? यस बता, सर। मिनिमम हाँ। वैल्यू क्या है? 1/4। 1 मिनट से ऐसा लपड़ दूंगा भी यहाँ से घुमा नहीं। के। कितना भी आता हो, गुड, बहुत अच्छा, सॉल्व करो प्रॉपर, तेरा ही फायदा होगा। -6.25। ओह, पॉइंट पे भी फाइंड कर लिया, चलो बढ़िया है। क्या बोला? -6.25। और एक्स पे 1/2 पे। 1/2 पे। और चल तेरे लिए क्वेश्चन है आवाज। if x is between -1 and 1, ठीक है, हाँ सर। तो इसका रेंज क्या होगा? ओके सर। तो ग्राफ हो गया। सर 1 और -1 इंक्लूडेड है। ठीक है, इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है। ओके सर। यस, तो इसका मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मिनिमम आएगा ना। मैंने मैक्सिमम पूछा, क्या आएगा? क्या आया? तब पर मैक्सिमम तो इसके अंदर ए, अगर ए ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो इधर तो इधर अबे ए तो किसी भी केस में कुछ तो मैक्सिमम आएगा। ओके मैक्सिमम तो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, वो तो 3 और 2 है। क्या भगवान, मतलब क्या है, मतलब Sir, infinity. सर इन्फिनिटी -4 बोलना। से -6। सर -4 से सर -6। -4 से -6। y कोऑर्डिनेट बोल दिया मैं गलती से। बाकी लोग सबका ग्राफ हुआ? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, Yes, sir. -4,6 ही होगा सर। हाँ -4 कॉमा 6। चलो बढ़िया है। when -b/2a is between x1 and x2, तो कुछ पढ़ा है? तभी रेंज क्या होता है? अभी तूने बताया कि -b/2a is 1/2, so 1/2 is between 1 and -1, तो अभी भी तेरा आंसर -4 से -6 है, सॉरी -4 से 6 है। बोलो।
हद करते हो यार। देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 25। ओके, पॉजिटिव सब सही है। इसको तुम फैक्टराइज भी कर सकते हो। कैसे फैक्टराइज करोगे? x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, राइट? यस अरे सर। बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ग्राफ तो अपवर्ड से होने वाला है। दोनों रूट्स क्या क्या रहने वाले हैं? -2 एंड 3। रूट्स क्या क्या है? -2 एंड 3। तो ग्राफ ये इधर कहीं -2 रहने वाला है, इधर कहीं 3 रहने वाला है। तो एक्स एक्सिस को ग्राफ कट इन दोनों पॉइंट पे ही करेगा, है कि नहीं? देख रहा है आपके सामने है, दिस इज -2, दिस इज 3। अभी क्या है कि -b/2 ये भी फाइंड कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ -b/2 a इज 1/2। 1/2 मतलब कि इसका वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर डायग्राम ढंग का नहीं होगा तो कई लोग थर्ड क्वाड्रेंट भी कर देते हैं, गलत बात है। तो यहाँ पे 1/2 रहने वाला है, और इस पर इसका वैल्यू क्या आने वाला है? -d/4 आने वाला है। -25/4। ये तो 25 भी आया था, 4 -25/4, ये क्या हो गया? -25/4 हो गया। और ये पॉइंट क्या आने वाला है? c इज -6, ये रहा -6। सारे पॉइंट मिल गए, सब आपके सामने है। ग्राफ दिख रहा है कि ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो y का भी वैल्यू खुद ब खुद माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया, -6 आ गया। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. इजी है ना? Yes, sir. है कि नहीं इजी? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, जिससे नहीं हुआ था एक और करो। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है प्रॉपर अच्छे से। y सर -4 और -6 रहेगा ना? क्या? रेंज -4 से -6 रहेगा ना? -4 से -6 रहेगा रेंज। रेंज मतलब तू बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू भी बोल रहा है, क्या कर रहा है पावर्स? स्मॉलर से ग्रेटर बोलते हैं पहली बात। तो -6 से -4 बोलेगा तो थोड़ा लॉजिकल भी होगा, सर बट सॉरी। स्टिल रॉन्ग है। -6 से -4 नहीं होगा। क्या बोला था मैंने? x का वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 और -1 से -1 के 1। बीच। हाँ। ये कहीं पे आपका -1 आ रहा है, जिस पे वैल्यू आपने ले लिया, कितना आ गया? -4 से। -4। और दूसरा 1 आपका इधर कहीं रहेगा, जिस पे वैल्यू आपने ले लिया -6। -6। तो सेम, मतलब ये यहाँ -6 आ रहा है, मतलब जहां पे कट कर रहा है। तो आपको ये वैल्यू नहीं दिख रहा है एक्स्ट्रा? ये आपने आपने बोल दिया क्या आंसर? आपने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक आंसर, बट क्या इस क्वाड्रेटिक का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको? ये भी तो आ रहा है, वो कौन बोलेगा? हाँ, समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ सर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर समझा। आगे बढ़ते हैं। एक और ये वाला ग्राफ सब लोग कीजिए। सर डन।
Done, sir. सबका हो गया? ओके चलो सही है। वापस जो मैं स्टेप्स बताया आपको मैंने वो करो, ठीक है? कितना भी आपको इजी लगे, ऐसा लगे क्या यार ये मैं ये करूं, करो। सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे, नहीं तो ऐसे ही बकवास बकवास गलतियां करोगे। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac -3 आएगा। नेगेटिव है, मतलब रूट्स रियल नहीं रहने वाले हैं, रियल नहीं imaginary। रहना। मतलब कि ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, क्योंकि इधर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा रहने वाला है? ऊपर ही रहने वाला है। अब ऊपर में भी कई टाइप के हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो अब वो सोचना है कि इसमें से कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा सर जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाला था वो है -b/2a और -d/4a पे डिपेंड करेगा। यस सर। माइनस ऑफ b इज 1/2a इज 1 माइनस, देखो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, ये -1/2 इधर वर्टेक्स पे रहने वाला है, उस पे -d/4a क्या आने वाला है, -d इज -3 डिवाइडेड बाय 4a इज 3/4 3/4। 3/4 किधर रहेगा, इधर रहेगा कहीं, ये पॉइंट इसका वर्टेक्स रहने वाला है। और y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 1 पे, ये रहा कहीं 1, इधर y एक्सिस को कट करेगा। अब इतने सारे पॉइंट मिल चुके हैं, तो अब तो ग्राफ ड्रॉ कर ही सकते हैं, कैसा ग्राफ आ जाएगा। बात समझ में? ये -1/2 आया था, ये 3/4 आया था। बोलो सबका सही था, कितनों का सही था? सर मेरा सही था, सही था। सिर्फ ग्राफ सर उल्टा कर। सही था। चलो गुड, बहुत अच्छा। तो ये आपके सामने ग्राफ है। अब वो बचपन के दिन गए जब ये टेबल बना के कई लोग अभी मन करता होगा सर ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्यों करना है, ऐसे करो। ओके, अपने को मतलब नहीं है सारे वैल्यूज, अपने को मतलब है जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स, जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? वालोरा आप बताइए, वाई मिनिमम क्या है यहाँ पे? 3/4। मतलब मिनिमम 3/4, 3/4 से कम नहीं आ सकता है। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता है? 3/4 से नहीं आना मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहना, राइट? हमेशा 3/4 से बड़ा होगा वैल्यू, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल सही बात है। यस सर। ये x का कोई भी वैल्यू डाल दो, ये क्वाड्रेटिक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ a is positive, discriminant is negative, a is positive and d is negative, then y equals to ax squared plus bx plus c, या ऐसे 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 लिखो यार, ऐसे ऊपर इन, मतलब y equals to ax plus b already given है। 3 मार्क लिए। क्या हो गया? then y is, मतलब कोई मराठी में ये बोला ना कि 3 बज गए। यस सर। सर वो नहीं, मैं बोल रहा था सर, वो गलती से माइक अनम्यूट हो गया था, भाई का भी 3 बजे क्लास होता है। अरे तू मुझे याद दिलाना चाह रहा था, सब पता है मुझे, मतलब इनडायरेक्टली ओ सर मैंने ये सोच के नहीं किया था सर, याद तो दिला ही दिया तूने। सर नहीं सर, सच में सर, भाई इधर ही है सर, वो मेरे को बोल रहा हाँ। सर, सच में बोल रहा हूँ। भूखे आदमी भाई को घूस दे क्या है सर यश? ये यही सर करता नहीं है। कुछ कर स्टूडेंट को वो अंधेरी में लास्ट ईयर पता नहीं कभी वो टाइम होते ही पता है क्या करता था, मतलब एक दिन क्या होता, sir, excuse me, sir. Are you going to extend the lecture because my driver is waiting outside, so I'll ask him to like. सर मैं नहीं था, वो कुछ भी बोलो मत। मतलब ऐसे वो बोल रहा है, ओके। नहीं सर, सच में बता सर। दे अपने ड्राइवर को वो चला जाए क्योंकि मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ।
प्लीज सच में सर भाई पूछ रहा था सर, उसको 3 बजे क्लासेस था इसलिए सर मैं वो बोल रहा रिवाइज चेंज कर दो 1 मिनट हो गया। मुझे सर पता सच है में बाजू में ही है। यही काम अगर कौन किया होता, तुम लोगों में कौन है ऐसा, ये प्रसून कर रखा होता है ऐसा काम, तब तो मैं समझ रहा है ना, पूरी बैंड बजा देता है इसका। लेकिन तू अच्छा बच्चा है यार, मुझे कोई बात नहीं। सर नहीं सर Why- मैं कुछ अरे सर, बस बोलने दे मुझे। So y is always positive कब? जब a is positive and discriminant is negative, तो ये y हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये बात मत भूलना, at a b c a real number। कई लोग इसमें भी भिड़ जाएंगे कि सर वो इमेजिनरी हो गया तो वो रियल नंबर बिल्कुल हो सकता है कॉम्प्लेक्स imaginary। में आएगा ना सर। हाँ, तो उन केसेस को भी अपने को ध्यान रखना है कि एबीसी इमेजिनरी हो जाएगा तो कुछ और हो सकता है, कुछ क्या पता, तो वो जाने देते हैं हम लोग अभी। इफ एबीसी इज रियल नंबर, ए इज पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देन वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस पे हम लोग और भी ज्यादा स्टडी करेंगे, और भी चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, बट इन नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट डे का होमवर्क मैंने पहले भी दिया था, शीट से मैंने दिया था आई थिंक क्वेश्चंस, राइट? सेक्शन तो वो Yes, sir. हाँ, तो इसमें और भी उसमें ऐड कर दो। सेक्शन कहाँ तक दिया था मैंने? डी सर। मतलब डी फॉर दिल्ली। हाँ सर, डी तक दिया था सेक्शन, एक्सरसाइज 1 का डी। अरे डी तक तो तुम कर ही नहीं पाते, अब कर पाओगे, तुमने बी तक ही किया होगा। यस सर। हाँ सॉरी। तो नेक्स्ट डे आप ABCD करके आओ, यही होमवर्क है। आपने नहीं किया होगा अब कर लेना, अगर किया भी होगा तो अब वापस से अटेम्प्ट करना सेक्शन A B C D ऑफ योर एक्सरसाइज 1, जल्दी से फिनिश करो। ओके चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। हाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं। सच में पर मैंने नहीं किया। अरे ठीक है भाई, मैं कुछ तो बोलता भी तो कोई बात नहीं, क्यों इतना परेशान हो रहा है? कोई बात नहीं, चल बाय। सर नहीं, Hello, वो sir. आया, वो मैं बोल रहा था आपको और वो आ गया बीच में, मेरे को बोला 3 बज गया, मिला ऐसे ही तो लेट जाता है, 3 बजे थोड़ी आता है। ऐसी गलती कैसे कर दी तूने? पैसे भेज, मेरा नंबर ले गूगल पे वाला 95660, उस पे पैसे भेज तू अभी। कैसे किया ऐसा गलती तूने? अच्छा चल जा रहा। हाँ श्रुत क्या बोल रहा था? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शीट का करना है ना? हाँ क्वाड्रेटिक की शीट का करना हाँ है। सर, हाँ थैंक यू सर। चलो बाय।